नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। महाराष्ट्र में सरकारी विमान से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उतारे जाने को लेकर घमासान मच गया है। देहरादून जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आज असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। विमान में जाकर बैठ चुके गवर्नर को ऐन वक्त पर बताया गया कि प्लेन को उड़ाने की मंजूरी उद्धव सरकार ने नहीं दी है, जबकि गवर्नर ऑफिस की ओर से बताया गया है कि 9 दिन पहले ही सरकार से मंजूरी मांगी गई थी। शिवसेना ने कहा है कि राज्यपाल किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। आज महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जो देहरादून जा रहे थे, उनको महाराष्ट्र की जो एयरक्राफ्ट है, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट है, वो लेकर जाना था। लेकिन मुझे लगता है ये सही नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एयरक्राफ्ट है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो भी कुछ काम हो, गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हो या पब्लिक प्रोग्राम हो, वहां जाने के लिए परमिशन या अनुमति तो हमेशा दी जाती है। और मेरे जानकारी से इसके पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने राज्यपाल जी से महाराष्ट्र के कई जिलों में जाने के लिए वहां गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट कई बार दिया है, कई हेलीकॉप्टर भी दिए है। लेकिन ऐसी निजी प्रोग्राम के महाराष्ट्र के बाहर एयरक्राफ्ट लेकर जाना ये सही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात ऐसे कि उस एयरक्राफ्ट लेकर जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली थी, और परमिशन न होते हुए भी एयरक्राफ्ट में जाकर बैठना ये सही नहीं है ना। और राज्यपाल जी की जो भी गलतफहमी जिसने करके दी होगी, उस अधिकारी को भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब परमिशन ही नहीं, तो अब राज्यपाल महोदय जी को बताना चाहिए था कि इसकी अभी तक परमिशन नहीं मिले, तो उसने जाकर बैठना सही नहीं है। और एक तरफ निजी एयरलाइंस की टिकट बुक करना और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट में जाकर बैठना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजनीति क्या है। यानी जानबूझकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए ये सजा हुआ नाटक है। और जिन्होंने ऐसी गलतफहमी महामहिम राज्यपाल महोदय जी का करके दिया होगा, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं बीजेपी और एमएनएस ने इसे राज्यपाल का अपमान बताकर उद्धव सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र गवर्नर ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और सरकारी विमान में बैठ गए थे। इसके बाद राज्यपाल को बताया गया कि विमान के इस्तेमाल को लेकर अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद एक कमर्शियल फ्लाइट में तुरंत टिकट बुक किया गया और वो देहरादून के लिए निकले। राज्यपाल दफ्तर ने बयान में कहा है कि दौरे की तैयारी के तहत राज्यपाल सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 2 फरवरी 2021 को सरकारी विमान के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी। मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इस मामले को लेकर संजय राउत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री राज्यपाल का सम्मान करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, वो चमोली जा रहे थे। संवैधानिक पद पर होते हुए कोई निजी यात्रा के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कोई निजी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो निजी विमान का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी ने राज्यपाल को विमान से उतारे जाने को उनका अपमान बताते हुए उद्धव सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल कोई आम शख्स नहीं, वो संवैधानिक पद पर है। ये घटना राज्य में एक ब्लैक चैप्टर है। ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है। और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो वो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। फडणवीस ने उद्धव सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा है कि ये बचकाना काम है, ये बहुत अहंकारी सरकार है।
सरकार ने उनका अपमान करने के लिए जानबूझकर मंजूरी नहीं दी। तो वहीं एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा है। महाराष्ट्र में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।